दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आज हिंदी वर्णमाला की क्लास लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला को और हिंदी वर्णमाला की परिभाषा को जानेंगे। तो दोस्तों, वर्णों के सार्थक रूप को एक क्रम व्यवस्था में रखने को ही वर्णमाला कहा जाता है। क्या? वर्णों के सार्थक रूप को एक क्रम व्यवस्था में रखने को ही वर्णमाला कहा जाता है। जैसे डॉट डॉट गे, ये एक हिंदी वर्णमाला की क्रम व्यवस्था है, यानी वर्णों की क्रम व्यवस्था है। इसी को वर्णमाला कहते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम ध्वनि के बारे में जानेंगे। ध्वनि क्या है? मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। जैसे कि मैं मौखिक रूप से इस परिभाषा को पढ़ रहा हूँ, जो मेरे मुख से ध्वनि निकल रही है वो ही एक क्या है? ध्वनि। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी ध्वनि क्या है, कि ये मौखिक रूप से बोली जाती है। और आगे चल के वर्ण को पढ़ेंगे। जो वर्ण एक लिखित रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो कुछ भी मैंने समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। दोस्तों, वर्ण क्या होते हैं? लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। उधर हमने ध्वनि पढ़ी थी। ध्वनि क्या है कि मौखिक रूप से बोली जाती है। जो हमारे मुख से जो आवाज़ निकल रही है वो ध्वनि निकल रही है, और जिन वर्णों का उच्चारण हो रहा है उसके माध्यम से वो ध्वनि होती है। और वर्ण लिखित रूप में लिखे जाते हैं। जैसे गे, ये वर्ण कहलाते हैं। वर्ण। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम अक्षर के बारे में जानते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए वे अक्षर कहलाते हैं। जैसे
आदि। ए, आ, के, खे, गे। उधर क्या था, वर्ण में के और खे पे हलंत लगा हुआ था, तो उसका मतलब ये था कि जैसे हमने के लिखा, इसको जब हम तोड़ेंगे तो के हलंत प्लस ए, यानी बगैर स्वर की मात्रा के जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण। जब हम स्वरों का प्रयोग करते हैं तो वो अक्षर बन जाता है। समझे? जो मतलब अक्षर एक स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो अक्षर कहलाते हैं। जो वर्ण यानी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। चलो आगे। अब हम शब्द के बारे में जानते हैं। शब्द निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, किताब। कमल किसी व्यक्ति या एक विशेष प्रकार का एक फूल होता है, उसकी ओर इंगित कर रहा है ये नाम। किताब जो हम पढ़ते लिखते हैं उसकी तरफ, तो इसका एक विशेष अर्थ हुआ ना, इसका भी एक विशेष अर्थ हुआ। जिसका कोई विशेष अर्थ हो, अपना निश्चित अर्थ प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं, शब्द। दोस्तों, तो अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको बात कि शब्द क्या होते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय न खींचते हुए आगे की परिभाषा पे चलते हैं। दोस्तों, ये है वर्णमाला के बारे में भी जान लेते हैं। वर्तमान लेखन के आधार पे वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है, 52। कैसे कैसे होती है, कुल स्वर वर्ण 11, कुल व्यंजन स्वर 41, जिनमें ह्रस्व स्वर यानी स्वर दो भागों में विभाजित हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, ए, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी ह्रस्व स्वर वो जो एक मात्रिक होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। दोस्तों, इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं व्यंजन। कुल व्यंजन 41, वो तरह तरह के व्यंजनों में विभाजित हैं। स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। क वर्ग से लेकर पे वर्ग तक आपने कभी पढ़ा होगा कि कचट तप एक ट्रिक है याद करने की। के, चे, टे, ते, पे, यानी के कंठ से बोला जाता है के वर्ग। तो उसी प्रकार से आगे चलेंगे, जो आगे पढ़ाएंगे आगे समझाएंगे। के वर्ग से पे वर्ग तक
अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य, रे, ले, वे। इनमें य और व अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन हैं, और बाकी के बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है, से, है। इनकी संख्या भी 4 है। तो दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे अब उच्छिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है। इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। ये आगत वर्ण हैं जो फारसी भाषा से आए हुए हैं, जिनके साथ नुक्ता लगा हुआ होता है। जो ये नुक्ता लगा हुआ है वो आगत शब्द होते हैं। और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। ये भी जैसे श्रृंगार वगैरह लिखा जाता है वो, छत्र, त्रिशूल, यानी त्रिशूल, ज्ञ यानी ज्ञा से ज्ञानी। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको जो मैंने बताया है, उच्चारण करके समझाया है, वो आपको भली भांति याद हो गया होगा और आपके समझ में भी आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि अगर एग्जामिनर इनसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब बारी बारी से अगली वीडियो में हम आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में ज्ञान कराएंगे। अब आगे पढ़ेंगे वर्णमाला के प्रकार, वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। मैं बता देता हूँ यहीं थोड़ा सा वर्ण 2 प्रकार के वर्ण वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर व्यंजन। तो इनके बारे में आगे वीडियो में पढ़ेंगे, अगली वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।